हाय एवरीवन। आज मैं और मेरा वाइट बोर्ड मिलके तुम सबको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ नंबर्स के बारे में मैं हमेशा क्यूरियस था कि क्या पैटर्न, इतने अजीब अजीब से पैटर्न देखने को मिले और वो डिस्कवर कैसे हुए। किसी ने कैसे ही सोचा होगा कि ऐसे कुछ डिफरेंट नंबर्स होते हैं, कुछ रैशनल्स, इररैशनल्स, इतने डिफरेंट टाइप के नंबर्स। तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बनाते हैं और सबको बताते हैं कि एक्चुअल में इनकी डिस्कवरी होती कैसे, किसी भी चीज की डिस्कवरी कैसे होती है। सो डिस्कवरी ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बस मैंने ये सीखा अभी तक। जैसे ही हमें किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है और क्यूरियोसिटी हो जाती है जानने की थिंग्स को, तो वहां से थिंग्स एक्सप्लोर होने स्टार्ट हो जाती हैं। सो इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई बहुत टाइम पुरानी बात है। क्या हुआ कि एक पर्सन था, वो ट्री के नीचे बैठा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि ट्री के ऊपर 4 बर्ड्स हैं। अब उस बर्ड्स को, तो उस पर्सन ने क्या किया, उस बर्ड्स को काउंट करने का ट्राई किया। अब हमारे पास कितने मेथड है किसी भी चीज को काउंट करने के। सपोज करो कि मुझे किसी चीज को काउंट करना है। मान लेते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं पता मैथमेटिक्स का, कुछ भी नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि मुझे जीरो नहीं पता मैथमेटिक्स का, क्योंकि जीरो भी बहुत टाइम बाद डिस्कवर हुआ था। अभी के लिए उसे छोड़ते हैं। तो मेरे पास 4 बर्ड्स हैं, डिफरेंट बर्ड्स हैं, मतलब एक ही ब्रीड के हैं बट वो डिफरेंट 4 डिफरेंट बर्ड्स हैं। तो मुझे उन्हें काउंट करना है। तो मैं क्या कहूंगा, बर्ड 1, बर्ड 2, बर्ड 3, बर्ड 4। अब मुझे तो मैथमेटिक्स पता नहीं है, मैं उन्हें 1 2 3 4 तो कह नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, उनके लिए कॉमन नेम रख देता हूं। चलो ठीक है, मैं ना जब भी मेरे को कोई भी 4 थिंग्स दिखेंगे ना, मैं बोल दूंगा कि राम, श्याम, राजू, जग्गू, फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने रख दिए नेम। अब मुझे कोई भी 4 थिंग दिखेंगे ना, जैसे 4 थिंग, मैं, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, ट्राइपॉड, ठीक है, हम 4 हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, राम, श्याम, राजू, जग्गू। ये मैंने काउंटिंग बना ली 4 तक। ऐसे ही मैं एक्सटेंड करता रहूंगा अपनी, जितनी मुझे ज्यादा चाहिए होंगे उतने मैं नेम्स और लाता रहूंगा। बस यही आइडिया था कि हमने क्या किया, उनको राजू, श्याम, ये वो नाम ना देके, तो डिफिकल्ट है ना लर्न करने सारे, तो इनको ये नाम ना देके हमने क्या किया, उनको सिंपल से नेम दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नेम दे दिए, ठीक है। तो ये थी स्टोरी सिंपल सी। इन नंबर्स, ये जो हमने काउंटिंग बना दी, अब हमें यहां से एक बेनिफिट पता क्या मिला इन नंबर्स को बनाने का, इसको इंट्रोड्यूस कराने का, सबके सामने इंट्रोड्यूस कराने का। ये बेनिफिट हुआ हमें कि हमें अब कोई भी, कभी भी, कहीं पे भी 4 थिंग्स दिख गई ना, तो हमें पता है, हमें उसको ये नहीं कहना कि थिंग 1, सेकंड थिंग, 4th थिंग, 5th थिंग, ऐसा कुछ नहीं कहना। हमें क्या कहना है, 1 2 3 4, सबके लिए कॉमन बना दिया हमने वर्ड्स, ठीक है। तो जब भी हमें 4 थिंग्स दिखेंगे हम कहेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये नंबर्स कहां से हमने, नेचर से ही लिए, है ना। नेचर में हम बैठे हुए थे एक ट्री के नीचे, अच्छे खासे बैठे हुए थे, हमें वो 4 बर्ड्स दिखे, हमने उनसे काउंटिंग बना दी और हम यहाँ पे। हमें वो काउंटिंग अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो हमारे लिए एक की बन गई है। जब भी हमारे को कोई भी थिंग्स दिखेंगी, जरूरी नहीं है वो 4 तक हो, अब हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं 100 तक, 1000, 10,000, 100,000, जितनी भी होगी, ठीक है। तो इन नंबर्स, क्योंकि ये नंबर हमें कहां से मिले, ये मिले हैं नेचर से। हमने नेचर की हेल्प से ही तो लिए हैं सारे नंबर। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट टाइप के हमें नंबर पता लग गए जिनका नेम था नेचुरल नंबर, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हमें उससे आंसर कम और क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं। आई रिपीट कि मैं एक बार और बोलता हूं, जब भी हम किसी चीज को सॉल्व कर लेते हैं तो उससे हमें आंसर कम और क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है बहुत बड़ा। अब देखो, यहां से हमें नेचुरल नंबर तो मिल गए। अब सपोज करो कि इस रूम में अगर मैं तुम्हें पूछूं कि कितने गोस्ट हैं, वैसे रात का समय है, मान लेते हैं कि इस रूम में कितने गोस्ट, अगर मैं तुमसे पूछूं तो आंसर इज 0, ठीक है, 0। तो मेरे को लेकिन उस समय नहीं पता था 0 क्या होता है। तो कभी भी मेरे पास ऐसे एम्प्टीनेस आ जाए या फिर नथिंगनेस आ जाए, ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। हमें पता है 1 होता है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5, उनमें से तो कोई भी नंबर मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा। इसमें, इस रूम में कितने गोस्ट हैं, तो इसमें से कोई भी नंबर मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया, एक न्यू नंबर, मतलब मैंने नहीं, आर्यभट्ट, ग्रेट मैथमेटिशियन, इंडिया के मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने क्या किया, एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्होंने कहा 0।
ठीक है, उन्होंने कहा 0। तो ये जो 0 था ये बहुत हेल्पफुल बन गया। हमने इसको किसके साथ, इसी के साथ ही अटैच कर दिया और इनको कंबाइन जब हमने किया तो इनको कंबाइन करके हमने बोल दिया होल नंबर्स। तो अब हमारे पास जितने नंबर पहले थे उससे एक ज्यादा होगा, 0 आ गए अब हमारे पास। ठीक है, अब यहां तक कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, थोड़ी मैथमेटिक्स में भी डेवलपमेंट हुई, हमें पता चला कि इक्वेशंस क्या होती है। अच्छा ठीक है, यहां तक तो सब बिल्कुल एकदम क्लियर था। लेकिन जब हमने थोड़ी सी इक्वेशन सॉल्व करनी स्टार्ट की, जैसे ये है 5 - 1, इजी पीजी, हमें पता है क्या आएगा 4। 10 - 6, हमें पता है 4। हमें पता है 10 - 1 9। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर 10 + 5 50। इनको अगर हम समझना चाहें, मेरे पास 10 एप्पल है, किसी ने मुझसे एक एप्पल ले लिया, कितने रह गए 9 रह गए, तो ये बस है। मेरे पास 10 एप्पल है, 5 किसी ने दे दिए, 15 हो गए। बिल्कुल सिंपल सी थिंग है। सिचुएशन वहां पे हमारी डिफिकल्ट हो जाती है अगर मेरे पास 5 एप्पल है और सामने से आ रहा है कोई पर्सन, मुझे उसे 10 एप्पल देने पड़ेंगे। जैसे वो आते नहीं, बहुत बड़े बड़े गुंडे आते हैं हफ्ता लेने के लिए, और वो बहुत बड़ा है तो मुझे उसके डर से, वो पावरफुल है तो उसके डर से मुझे देने भी होंगे 10 एप्पल। तो मैं क्या करूंगा, है तो मेरे पास 5, देने मुझे उसे 10 है, अगर नहीं दूंगा तो वो मारेगा बहुत। तो मैं क्या करूंगा, किसी से 5 बोरो कर लूंगा, बोरो करके उसे कितने दे दूंगा 10 एप्पल दे दूंगा। अब मेरे पास कितने रह गए, है ना डिफिकल्ट सिचुएशन, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। मेरे पास तो 5 थे, अब मैंने उसे 10 दिए, तो मेरे पास कितने एप्पल रह गए मुझे पता ही नहीं। इस सिचुएशन को अगर मैं मैथमेटिक्स में लिखना चाहूं तो ये बनेगी 5 - 10, है ना। थे मेरे पास 5, मैंने दिए कितने 10, तो इसका सॉल्यूशन नहीं मुझे मिल रहा था, है ना, इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किए, हमें यहां पर जरूरत थी, देखो पहले हमें नेचुरल नंबर की जरूरत थी, तो हमने क्या किया, नेचुरल नंबर इंट्रोड्यूस किए। फिर हमें 0 की जरूरत पड़ रही थी, अगर मान लो कहीं किसी जगह पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो कुछ भी नहीं है, उसके लिए एक नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया 0। अब यहाँ पे हमें और जरूरत पड़ रही है नंबर्स की, इनमें से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट, मान लो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, वो 5 का मतलब तो ये होगा ना मेरे पास 5 एप्पल बच गए, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, न्यू नंबर इंट्रोड्यूस किए जिन्हें हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा -5। अभी हमें पता नहीं है नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन मैं एक ही सिंगल शब्द में तुम्हें बताना चाहूंगा कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं लॉस, बस इतना ध्यान रख लेना। -5 का मतलब अब मेरे पास 5 कम हो गए, ऐसा ही तो हुआ। अब मुझे, मेरे पे वो कर्जा चढ़ गया 5 एप्पल का, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास ये नंबर्स आ गए। अब जरूरी नहीं है कि -5, अब हमें क्या करना होगा, पूरी सीरीज लानी होगी। तो -1, फिर -2, -3, -4, ये जो नंबर हैं ये इनसे अलग हैं, तो इनको एक अलग नेम दे देते हैं। अब नेम देने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे इसे लिख देता हूं नेगेटिव होल नंबर, ठीक है, नेगेटिव होल नंबर, ठीक है। तो ये मेरे पास न्यू टाइप के नंबर आ गए। नेचुरल नंबर पहले थे, 0 इंक्लूड करी, नेगेटिव होल नंबर, अब मेरे पास न्यू टाइप के नंबर आ गए। सिचुएशन यहां पर अभी ये जो कहानी है एक साइड पे चल रही थी, ठीक है, ये जो कहानी है ये एक साइड पे चल रही थी, दूसरी साइड कुछ और ही लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई क्या थी, वैसे मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैं खुद से ही बता देता हूं तुम्हें। मान लो अगर मैं होता तो मुझे कैसे वो सिचुएशन पता लगती। मान लो मेरे पास, ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है, बनाने का, प्लीज एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। ये एक एप्पल है, मुझे इसे कट करना है 2 पार्ट में, मैं और मेरी सिस्टर है, हमें क्या करना है 2 पार्ट में कट करना है इसे। वैसे तो होता नहीं ना ऐसा, मेरी सिस्टर को सारा कुछ देना पड़ता है। अभी उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं, उसके लिए मैं बता देता हूँ, हमारे पेरेंट्स सामने बैठे हैं, वाइज डिसीजन लेंगे वो एक। तो हमने इस एप्पल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ। ये जो हम ये लिख रहे हैं ना, इसका मतलब पता क्या है, 1 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, इन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। और इनका नेम अभी हम देंगे, उससे पहले समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास तो 2 सिस्टर है ना। अब मेरे पास 2 सिस्टर है, तो हम टोटल कितने हो गए 3, तो हमें इस एप्पल को कितने में पार्ट में डिवाइड करना होगा, 3 पार्ट में। तब क्या होगा, तब मुझे 3 पार्ट करने होंगे, 1/3, 1/3, 1/3। अब जब मैं इनको कंबाइन करूंगा ना, 1/3 उससे भी छीन लिया, उससे भी छीन लिया और अपना भी रख दिया, तो टोटल मिलाऊंगा कितना हो जाएगा, एक एप्पल पूरा दोबारा मिल जाएगा मुझे, ठीक है। एक एप्पल मुझे दोबारा मिल जाएगा। इन टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं,
इनको कहते हैं हम रैशनल नंबर्स। और ये जो नंबर होते हैं ये कैसे होते हैं, फ्रैक्शंस में होते हैं, ठीक है हमारे पास। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि हम रैशनल को ना, इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखे तो ये कैसी फॉर्म होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म, स्टैंडर्ड नोटेशन है इसलिए मैंने लिखा। तो इन्हें कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि Q जो है ना मेरा जीरो नहीं हो सकता। Q जीरो नहीं हो सकता है, इसके लिए हम फिर कभी बात करेंगे, ये स्टोरी का पार्ट नहीं है। जीरो क्यों नहीं हो सकता वो अभी नहीं, वो किसी और दिन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो जरूर करनी होगी हमें उस पर बात, तो उसकी कभी और करेंगे। तो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर हमारे पास P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, ठीक है, हमें पता लग गया। अब ये इसमें कहीं फिट नहीं हो पा रहे थे। मान लो मुझे नेचुरल नंबर में देखूं तो मुझे हाफ एप्पल को रिप्रेजेंट करना, किससे करूंगा, किसी से भी नहीं। या तो 1 एप्पल होगा हमारे, अगर मान लो मैं नेचुरल नंबर होता तो या तो मैं 1 होता या 2 होता या 3 होता, बीच में कोई नंबर नहीं है इनके। तो मैंने एक एप्पल को जैसे ही कट कर दिया तो उसके जो पार्ट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक और चीज इंट्रोड्यूस करनी होगी जिसका नेम था रैशनल नंबर्स। बस हमें समझ आ गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में 3/5, 7/5, 9/100, ये सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, जनरल फॉर्म। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी क्या आई, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई, ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली। अब हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास दो नंबर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, एक नंबर मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सी थिंग है ना। अगर मैं यहां पर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हमें आनी चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, एक तरफ ये स्टोरी थी कि हमें स्क्वायर नंबर्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, इनका नेम दे दिया उन्होंने स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्क्वायर्स। लेकिन दूसरी तरफ एक तुम्हें पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नेम होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये मेरे पास यहां पे अगर मान लो कि परपेंडिकुलर है मेरी 1 और बेस है मेरी 1, तो यहां पे क्या आता है हमारा, कोई नंबर आएगा, हमें नहीं पता, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब सपोज करके देखो, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हमने हमेशा पढ़ा हुआ है, वैसे तो याद करा हुआ है, किसी दिन ये भी सीखेंगे कि क्यों होता है। तो h स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो यहां क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहां क्या आ गया 2। प्रॉब्लम देखो कितनी बड़ी आ गई हमारे पास, h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। ऐसा कौन सा नंबर है, बड़ी ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 2 होगा, सोचो। और तुम कहोगे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। ठीक है, हमारे पास अभी कमी थोड़ी है नंबर्स की, हमारे पास नेचुरल नहीं काम किए तो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं काम किए, रैशनल तो हैं, रैशनल कर देते हैं। लेकिन अगर जो बच्चे यहाँ पर 10th के हैं, जो 11th के हैं और जो 12th के हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, वैसे सबके लिए ये वीडियो, लेकिन अगर उन 3 कैटेगरीज में है तो वो तो एकदम बता देंगे भाई यहाँ पे रैशनल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर ये बन जाएगा √2, और √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। लेकिन जो बच्चे छोटी क्लासेस में हैं या फिर जो 9, 10, 8 के बच्चे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो h है ये कभी भी एक रैशनल नहीं हो सकता, इसको हम प्रूव नहीं करने वाले हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने ऐसे प्रूव कर लिया, हमारे पास पूरा प्रूफ है, ठीक है, ये हमारे पास एक रैशनल नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है P अपॉन Q की फॉर्म का जिसको मैं स्क्वायर करूं और मुझे क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। ऐसे ही ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको मैं स्क्वायर करूं, मान लो वो नंबर n है, उसको मैं स्क्वायर करूं तो आंसर मिले 5। ऐसे कोई ऐसा कोई नंबर जिसका मैं स्क्वायर करूं तो 5 मिले, द आंसर इज वी जस्ट डोंट नो, हमें नहीं पता इसका आंसर। तो इन तरह की प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसके लिए ना नोटेशन बना लेते हैं। n को लिख दूंगा √5, ये स्क्वायर को हम इधर लाएंगे, मतलब ये जो n है इसको मैं कैसे लिख दूंगा, √5। अब ये जो √5 है ना, इसको जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ये हमने खुद से बना लिए, कुछ न्यू चीज नहीं है, ये तो हमने खुद से दिमाग से बना लिया। हमें क्या पता √5 क्या है, वी जस्ट डोंट नो, बस हमें ये पता लग गया कि √5 मल्टीप्लाई √5 5 होता है। तो ये जो नंबर होंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता, ना वो इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, इन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अभी इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है।
हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, बस हमने तो क्या किया, उस सिचुएशन को इजी कर लिया ना। एच स्क्वायर को यहाँ पर एच स्क्वायर जो था इसको मैंने लिख लिया एच इंटू एच, और एच को लिख लिया √2। हमें पता है √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो यहां पर इसको हम कहते क्या है √5। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहां पर मेरी कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होनी स्टार्ट हुई, जैसा कि दिख ही रहा होगा, है ना। ये होते हैं इर्रेशनल। अब ये जो इर्रेशनल थे ये यहां से कनेक्टेड हो गए, तुम्हें दिख रहा होगा कि ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो 4 हो। हमें पता है 2, 16 के लिए हमें पता है 4 का स्क्वायर 16, 15 के लिए हमें नहीं पता 15 के लिए क्या होगा, लेकिन हमें पता है √15 मल्टीप्लाई √15 क्या होगा 15 होगा, लेकिन √15 क्या होता है नहीं पता। तो उसको कहां ला के रख देंगे, इस कैटेगरी में ला के रख देंगे, जिसका नेम हमने रख दिया इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इर्रेशनल की भी ना कैटेगरीज होते हैं। इर्रेशनल नंबर होते कैसे हैं, जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए √5 की, तो वो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं वैल्यूज। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते रैशनल नंबर के थ्रू, बट हम इससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अगर मान लो √5 है मेरे पास, तो मैं यहाँ डिफरेंट क्या करूंगा, यहां पर डिफरेंट क्या करूंगा, रैशनल नंबर्स यूज करके देखूंगा। अगर मेरे पास कोई सेटिस्फाई कर जाता है तो मैं यहां पर उसको क्लोजली जाता रहूंगा और मेरे पास एक नंबर मिल जाएगा, √5 की वैल्यू मिल जाएगी। बट इससे भी इजी मेथड होता है। आई नो कि किसी को भी समझ नहीं होगा, आई नो। तो क्या करें, कैसे फाइंड आउट करें, ये तो है यूक्लिड तो हेल्प कर सकते हैं हमारी, तो वो हेल्प कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं। यहां पर लिखते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। और यहां पर ना यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं 1, यहां पर लिख देता हूं 1, यहां पर √2। ठीक है, मान लो मैंने एक स्केल ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, ठीक है, और उसके सामने एक और स्केल रख दिया जिसकी लेंथ भी क्या है 1 मीटर। ठीक है, अब यहां पर √2 है, ये लेंथ मेरी कितनी, अगर मैं यहां से एक कंपास लूं, यहां से अगर मैं ये वाली लेंथ को मेजर कर लूं पूरी, यहां तक इतनी बड़ी कंपास को ओपन कर लिया, यहां से मैं एक आर्क लगाऊं, ठीक है, समझ पा रहे हो कि अगर मैं यहां से इतनी आर्क को ओपन कर लूं और यहां से ऐसे घुमा के यहां पे ले आऊं, तो वो जो लेंथ होगी ना वो क्या होगी, बता सकते हो क्या होगी, वही तो होगी √2। बस हमें उसे मेजर ही तो करना है। एक और बार बताऊं, अगर मेरा ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है, तो मैं अगर इतनी कंपास को ओपन कर लूं, ठीक है, और ऐसे एक आर्क लगा दूं, यहां पे एक आर्क लगा दी मैंने, तो यहां पे जो पॉइंट मिलेगा ना हमें, जो इस लाइन के साथ टच करेगा, वही तो होगा √2। देखो कितना इजी था। यही ऐसे ही क्यूरियोसिटी जब हम करते रहते हैं, फेल होते हैं, फिर उसे ट्राई करते हैं, ऐसे ही कुछ भी डिस्कवर होता है, नंबर्स नहीं, कुछ भी डिस्कवर होता है। ठीक है, सो यहां से हमें पता लग गया कि √2, √5 और √7 जितने भी हैं उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, ऐसे ही फाइंड आउट करनी है हमेशा। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है समझने के लिए। तो समझ तो आया ना हमें, तो हमेशा ऐसे करेंगे। मान लो हमें और क्या करना होता, अब मान लो हमें यहां पे लिखना होता, यहां पे है 4 और यहां पे है 5। ठीक है, ये 4 का पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखना, तो यहां क्या बन जाएगा, यहां पे कोई और नंबर यूज करके देखते हैं, 2, 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 1 का स्क्वायर 5, तो यहां पर आ जाएगा √5। अब √5 यहां पे मैंने लिखा था, √5 के लिए भी क्या करेंगे, कंपास ओपन करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे मैं इर्रेशनल नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, और कितना इजी है यहां पर उनको समझना। एक और टाइप के इर्रेशनल नंबर होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर तो हमें पता लग गया इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन जब हम इसको मेजर करके देखते हैं ना, तो ये कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। सो ये नंबर कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नंबर में ये क्या अजीब सी टर्म बोल दी मैंने, तो इसका मतलब है कि ये जो √5 है या √2 है, इनकी जो वैल्यू होती है ना वो 1.414 अप टू सोन ऐसे चलती रहती है। इनके नंबर जो है ना कभी रिपीट नहीं होते। जैसे यहां पर आएगा 414, उसके बाद कुछ अलग डिजिट आएंगे, फिर अलग हो जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे। अगर तुम मान लो इसके 100 डिजिट को मेजर कर लेते हो, 100,000 को कर लेते हो, बिलियन डिजिट्स को इसको कंप्यूट कर लेते हो, तुम्हें फिर भी कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं मिलेगा, सारे डिजिट अलग अलग होंगे।
होंगे तो 0 से 9 तक ही, लेकिन सारे अलग अलग पैटर्न होंगे, कुछ भी तुम्हें सेम नहीं मिलने वाला। तो इन्हीं तरह के नंबर्स को बोलते हैं इर्रेशनल कहीं का, मतलब इन्हें कहते हैं इर्रेशनल। ठीक है, एक तो ये इर्रेशनल हो गए, एक होते हैं इर्रेशनल जिसका बारे में भी हमें बहुत अच्छे से पता है, जिसको हम ऐसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमें पता है 3.1415 अप टू सोन। ठीक है, फिर हमें पता है कि ई होता है, अच्छा पाई तो सबको पता होगा ना, जहां पे भी सर्कल आ गया वहां पे पाई आ जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये भी। एक हमारे पास ई होता है, मेरे ख्याल से ई के बारे में कम ही पता होगा सबको, ऐसे होता है ये 2.71828284590 अप टू सोन, ऐसे अलग अलग नंबर्स होते हैं इसमें सारे। तो ये जो दो नंबर है ये क्या है, इर्रेशनल्स हैं ये भी, लेकिन हम इनको किसी के रूट में नहीं लिख सकते। यहां पे जो इर्रेशनल्स हैं इनको हम किसी नंबर के रूट में लिख सकते हैं, यहां पर नहीं लिख सकते। पाई जो है वो किसी का रूट नहीं है, और पाई की जो वैल्यू हम पढ़ते हैं 22/7 वो एग्जैक्ट नहीं है। अब तुम कहोगे अभी तो हमने 10th क्लियर की, उसमें इतने अच्छे मार्क्स लेके आए, वहां तो हमारा क्वेश्चन सही था, बट वहां पे तो अप्रोक्सीमेशन हमने यूज की, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें भी नहीं पता, उसके हमने 1 ट्रिलियन डिजिट, ट्रिलियन पता है, देखना सर्च करना ट्रिलियन में कितनी जीरोज होती हैं, उतने डिजिट हमने इसके कंप्यूट करके देखे और हमें अभी तक कोई पैटर्न नहीं मिला। तो मतलब ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये इर्रेशनल डिफरेंट टाइप के हैं, ये डिफरेंट टाइप के हैं। डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि यहां पर हम रूट में लिख सकते हैं और यहां रूट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये डिफरेंट है। अब मेरे पास इर्रेशनल की भी दो कैटेगरीज होगी, इन्हें हम कहते हैं, जो जरूरी नहीं है रूट में हो, बस किसी भी नंबर की। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर जनरलाइजेशन की ट्राई की। जरूरी नहीं है वो रूट 5 हो, 5 की पावर 2/3 हो फॉर एग्जांपल, या 100 की पावर 5/9 हो। इन तरह के नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इन दोनों को हमने डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया, और जो ई है उसके बारे में मैं अभी नहीं बताने वाला हूं। क्या बता दूं, थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा मैं क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सबको पता होगा, ऐसे अजीब सी चीज तो सबने देखी होगी पक्का, जिससे शायद तुम्हें डर भी लगता होगा। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, बस यही है अप्रोक्सीमेटली। जैसे ही हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहेंगे, ऑब्वियसली अगर मैं यहां पर 1 पुट करूंगा तो मेरे को 2 मिल जाएगा, ऐसे ही मैं यहां पर 2 पुट करूंगा तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली, जैसे जैसे मैं n को बड़ा करता रहूंगा, फॉर एग्जांपल n को क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी। जैसे ही मैं n को क्या पुट करूंगा, इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर। अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मुझे क्या नंबर मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। एग्जैक्टली मिलेगा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इन्फिनिटी तो पुट ही नहीं कर सकते इसलिए। सो ये मेरे पास ई की डेफिनेशन होती है। और पाई के बारे में तो इसकी तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज्यादा फेमस चीज है, फेमस पर्सनैलिटी, तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो ये दो कैटेगरीज हो गई, एक तरफ जिनमें पावर्स होती हैं कुछ, और वो ऐसी पावर्स है जो जिसके बारे में हमें ढंग से नहीं पता है, और दूसरी तरफ ये है जिनको हम किसी की पावर्स में नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो दो नंबर हैं डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, इनको हम बोलते हैं रेडिकल्स। ठीक है, इनको बोलते हैं हम रेडिकल्स, और इन्हें हम बोलते हैं बहुत अजीब नेम, जिसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं रेडिकल्स और इन्हें कहते हैं ट्रांसेंडेंटल्स। सो लेट अस टेक अ ब्रेक, यहां पर रुकते हैं। खुद से गैस करके देखना, बाकी की स्टोरी कल सुनेंगे। ठीक है, खुद से गैस करके देखना कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या होने वाला है। ये वर्ड देख रहे हो जो बीच में लिखा, अभी तक मैंने इसकी कोई बात नहीं किया, और अभी तक हमने इसके बारे में कोई बात नहीं किया। यूनिवर्स ऑफ नंबर अभी तक हम यहाँ पे आए नहीं है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वर्क अपना छोड़ देते हैं, और बाकी की स्टोरी कल कंटिन्यू करते हैं। कल सभी मिलेंगे इसी टाइम यहाँ पर, और तब तक सोचना इसके बारे में कि जो मैंने बताया है उसमें से तुम्हें कितना सोचने को और कितना सीखने को और कितनी क्यूरियोसिटी लेवल तुम्हारा बड़ा है और कैसे डिस्कवर होती है थिंग्स, वो शायद पता लगा होगा तुम्हें। ठीक है, सो इसके बारे में सोचना। टिल देन बी क्यूरियस, कीप लर्निंग, आस्क क्वेश्चंस as much as you can, and see you in the next video.